होगी कहाँ हुई है नंबर था ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, और हम कर रहे थे इनविटेशन की रिप्लाई कि इनविटेशन की रिप्लाई कैसे किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनविटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बल्कि इनविटेशन की रिप्लाईज हैं, यानी उनके जवाब देने हैं। जवाब देने के भी आप दो तरीके मैंने आपको बताए थे, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई भी मैंने आपको 2 बताए थे, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल रिप्लाई और डिक्लाइनिंग द फॉर्मल रिप्लाई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम सीख रहे हैं एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। ये हमने पढ़ा था, ये आप लिख चुके हैं, ठीक है। ये आप फोटोकॉपी ले चुके होंगे। यहां तक हमने कर लिया था। अब यहां से इसे हम आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम कर रहे थे एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखाया था मिस्टर एंड मिसेज, उसके बाद थैंक आएगा, थैंक आएगा या उसके साथ एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मिस्टर एंड मिसेज, उसके बाद हिज लगेगा, हर लगेगा या देयर लगेगा, यानी इन तीनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था कि फंक्शन के बाद में खाली जगह आएगी, ऑन प्रपोजिशन आएगा, उसके बाद एट प्रपोजिशन आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है ही, सी या दे, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। उसके बाद हैज़ या हैव, इनमें से कोई भी एक, और उसके बाद लिखना है आपको ग्रेट प्लेजर फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा है, आपने पढ़ा है। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर ये मिस्टर एंड मिसेज ये क्या है, ये मैंने अभी लिखा है, ये आप नोट कर सकते हो, आराम से कर लेना, आपके पास फोटोकॉपी है। जो स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी मेरी क्लास ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली क्लास फर्स्ट लेक्चर से देखें, ठीक है। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं समझेंगे, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी है, फर्स्ट इतना जरूरी नहीं है, सेकंड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी आगे जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि आप नहीं देखोगे तो फिर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी प्रीवियस क्लास देखें एक बार, और फिर लेक्चर नंबर 3 को आप देखें। यहां तक हम आए थे। अब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखा है, अच्छी तरह से समझ लेना, यहां पर मैंने लिखा है मिस्टर एंड मिसेस। यहां एरो का निशान लगा के ऊपर लिखा है रिसीवर्स नेम। रिसीवर्स नेम का मतलब होता है प्राप्तकर्ता का नाम। सुन लीजिए, इनविटेशन का क्या कर रहे हैं हम, रिप्लाई। इनविटेशन का क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और किस में दे रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं। मैं एक्सेप्ट बता रहा हूं, पहले अच्छी तरह से समझ लेने, ये समझने की बातें हैं। देखिए, अब इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे हैं, अर्थात आपके पास इनविटेशन आया है, इनविटेशन, ठीक है। आप इनविटेशन प्राप्त करने वाले हो और मैं आपको इनवाइट करने वाला हूं, यानी मैंने आपके घर इनविटेशन भेजा है, ठीक है। तो जो इनविटेशन जिसके घर आ रहा है, जो इनविटेशन को प्राप्त कर रहा है, उसे आप क्या कह रहे हो, रिसीवर। रिसीवर मतलब होता है प्राप्तकर्ता। क्या होता है, प्राप्तकर्ता। यानी किसी के घर में प्रोग्राम है और आपके घर कोई भी कार्ड आया है, इनविटेशन आया है, तो आप कौन होगे, रिसीवर होगे। यानी आपके घर नौता आया है, आपके घर क्या आया है, इनविटेशन आया है, ठीक है। जबकि यहां पर मैंने लिखा है सेंडर्स नेम। समझ लीजिएगा, सेंडर्स नेम का मतलब होता है भेजने वाले का नाम। यहां नाम किसका आएगा, भेजने वाले का, जिसने आपको क्या भेजा है, इनविटेशन भेजा है, ठीक है। सबसे पहले मिस्टर और मिसेस, इसके साथ आपको क्या करना है, नाम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नाम जोड़ना है। किसका नाम जोड़ना है, रिसीवर का। रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्तकर्ता, यानी जिसको आपने इनवाइट किया है। ये नाम कहां से लिखोगे, नाम कहां से लाएंगे, ठीक है। तो ये नाम कहां से आएंगे,
ये क्वेश्चन से आएंगे। निश्चित रूप से एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसमें निश्चित रूप से दोनों नाम मिलेंगे, यानी रिसीवर का और सेंडर का, यानी जिसके घर कार्ड आया है, जिसके घर इनविटेशन आया है उसका नाम भी वहीं मिलेगा और जिसने भेजा है उसका नाम भी वहीं पर आपको मिलेगा। तो यहां अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ठीक है। आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, कभी भी गलती करके अपना नाम मत लिख देना। ये सब कुछ हम कहां से लिखेंगे? अब जो काम करना है इसमें सब कुछ टीप के करना है। ये जो फॉर्मेट मैंने जो आपको पहले लिखाया था लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मेट आपको याद करना है फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद में जो भी काम करेंगे, जो भी चीज इसमें लिखेंगे, जिन भी रिक्त स्थानों की आप पूर्ति करेंगे वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे, जो ठीक है। ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा? पेपर में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, प्रश्न में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, यदि ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रश्न में नहीं मिले। अब सुन लीजिए आप लोग, यहां पे रिसीवर आपको समझ में आ गया है। रिसीवर कौन है? प्राप्तकर्ता, जिसके घर इनविटेशन आया है। आपको जिम्बा को 9 तो लगे तो आप कौन होगे? रिसीवर होगे। मैंने आपको इनवाइट किया है तो मैं कौन हो गया? इनवाइट करने वाला, यानी सेंडर, नौता भेजने वाला या इनविटेशन भेजने वाला हो गया। क्लियर बात? तो सबसे पहले यहां पर मिस्टर के साथ या मिसेज के साथ नाम जोड़ना है हमें। किसका नाम जोड़ना है? रिसीवर का नाम जोड़ना है, जिसके घर आपने इनविटेशन भेजा है, ठीक है। और ये नाम कहां पर मिलेगा? ये नाम मिलेगा आपको प्रश्न में। एक बात और, मिस्टर और मिसेज लगा है, नाम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि महिला है तो आप मिसेज लगाएं, यदि पुरुष है तो उसके साथ क्या लगाएं? मिस्टर लगाएं। ये चीजें ये प्रश्न में नहीं मिलेंगे, मिस्टर और मिसेज ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये अपनी तरफ से लगाने हैं। प्रश्न में केवल नाम मिलेगा, जैसे मोहन, सोहन, पीटर, ठीक है ना, डेविड, जो भी मिले वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद में मिसेज अपनी तरफ से लगाना है, प्रश्न में मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपनी तरफ से लगाना है। और फिर यहां कोई महिला का नाम, यदि महिला है तो जरूरी नहीं है तो 1 भी हो सकता है, इनविटेशन भेजने वाला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? व्यक्ति का नाम होना चाहिए। व्यक्ति है तो मिस्टर, जैसे हमने कहा कि मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर पीटर, ठीक है। इसी तरह मिसेज, यदि महिला का नाम है तो आप यहां पर लिख दोगे मिसेज गीता, मिसेज सीता। क्लियर बात? आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हम यहां थैंक लगाएं या इसके साथ एस लगाएं। थैंक अकेला आएगा या एस लगेगा, ये कब करेंगे? और ये आप जानते हो कब करेंगे? यदि ये नाम 2 एक साथ आए, यदि अकेला व्यक्ति का नाम है तो थैंक के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। और यदि 2 हैं, चाहे 2 व्यक्ति हों, चाहे 2 महिला हों, चाहे 1 व्यक्ति या महिला हो, कुछ भी हो, कितने भी हों, 1 से ज्यादा हो, तो आप केवल क्या लगाओगे? थैंक लगाओगे, उसके साथ एस नहीं लगाओगे। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छी तरह से सुन लीजिए, 1 यदि नाम है तो थैंक के साथ एस लगेगा, यदि 2 नाम आ रहे हैं तो अकेला थैंक लगेगा। बात क्लियर? आगे आइए। अब यहां फिर आता है मिस्टर एंड मिसेस, सेम वही काम करेंगे, ठीक है, सेम वही काम करेंगे। यहां हमने लिखा है मिस्टर और मिसेस, यहां किसके नाम आएंगे? सेंडर्स के। सेंडर्स कौन है? सेंडर्स का मतलब कौन है? इनवाइट करने वाला, इनविटेशन भेजने वाला। और यहां पर जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उसका नाम आप यहां लिखेंगे। 1 व्यक्ति ने भेजा है तो 1 का लिख दें, 2 ने भेजा है तो 2 का लिख दें, महिला ने भेजा है तो महिला का लिख दें, लेकिन उसके आगे जोड़ दें मिस्टर या मिसेस। व्यक्ति है तो मिस्टर लगा दें, महिला है तो मिसेस लगा दें, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। फॉर, ये फिक्स शब्द हैं, ये फिक्स चीजें हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना है। सभी इनविटेशन में यदि एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन, यदि फॉर्मल इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको निश्चित रूप से ये ही सेटअप करना है, यही फॉर्मेट यूज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अच्छी तरह से समझ लीजिए।
फिर मैं वापस से बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे सेकंड लेक्चर को देखें, ठीक है, उसके बाद ही थर्ड को देखें, तभी समझ में आएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट न्यू हैं, नए जुड़ रहे हैं, आज ही जुड़े हैं, ठीक है, उनसे फिर से मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन, और शॉर्ट कंपोजिशन में भी सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनविटेशन, ठीक है। और इस यूनिट की यानी शॉर्ट कंपोजिशन की फोटोकॉपी आप यहां हमारे विद्यालय परिसर से कभी भी 8 से 2 बजे के बीच में इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, यदि आपको अच्छी तरह से समझनी है तो, ठीक है ना। हो सकता है यहां आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो, ये इसकी सेम आपको इसकी फोटोकॉपी यहां पर अवेलेबल है, वो आप ले जा सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, गारंटेड समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, कोई चांस ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन ध्यान रहे, ये जो यहां पर लिखा है उसकी फोटोकॉपी अवेलेबल है हमारे यहां, कभी भी आके यहां से कलेक्ट कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है, आराम से, ठीक है ना। एक दिन कोई भी मालाखेड़ा में आ रहा है आपके परिवार से, घर से, वो स्कूल में आ सकता है और वो ले सकता है। आपका आना जरूरी नहीं है कि आप ही आए, कोई भी आ सकता है, किसी को भी आप भेज दें, और मालाखेड़ा तो आते रहते हैं, हमारा बाजार है, और ठीक है। तो सुन लीजिए दोबारा से, फिर मैंने बताया आपको मिस्टर एंड मिसेज, इस यहां पर नाम किसका आने वाला है, रिसीवर्स का। रिसीवर का मतलब प्राप्तकर्ता, जिसको इनवाइट किया गया है, जो जवाब लिख रहा है। अच्छा, इनविटेशन का जवाब कौन देता है, जिसको इनवाइट किया है वही तो देगा ना, जिसके घर कार्ड आए, इनविटेशन आए, वही तो आपको जवाब लिखेगा। एक बात बताइए, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, मैं जवाब किसका लिखूंगा भाई, ठीक है, मैं क्या जवाब लिखूंगा, क्या जवाब होगा मेरे पास जब मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। तो समझ में आ रहा है ना, रिप्लाई हमेशा रिसीवर्स यानी जिसको इनवाइट किया गया है वो व्यक्ति लिखेगा, और यहां उस व्यक्ति या महिला का नाम आएगा और उससे पहले मिस्टर या मिसेस लगेगा। थैंक के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा ये मैं बता चुका हूं आपको। यदि एक ही नाम आया तो थैंक के साथ एस लगेगा, एक से ज्यादा आए तो फिर अकेला थैंक लगेगा। उसके बाद मैंने कहा कि यहां मिस्टर एंड मिसेस के साथ नाम जोड़ा जाएगा, किसका, जिसने इनवाइट किया है, जिसने इनविटेशन भेजा है, उसका यहां इनके साथ हमें नाम जोड़ना है। यदि एक व्यक्ति है तो मिस्टर जोड़ दे, और एक महिला है तो मिसेज जोड़ दे। यदि व्यक्ति भी है और महिला भी है, दोनों हैं, तो मिस्टर एंड मिसेज जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आगे आइए, अब यहां पर आता है हिज आएगा या हर आएगा या देयर आएगा, ये 3 चीजें हमने लिखा, एक ही आना है। ऐसा नहीं है कि आप ये तीनों ही लिखते तो गलत हो जाएगा, 100% नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। एक आना चाहिए इनमें से, इसमें से भी एक आएगा, जो कैसे आएगा मैं बता चुका हूं। अब देखिए ये क्या होगा, किसके अनुसार, ये हमने यहां पर ये लिख रखा है अकॉर्डिंग टू सेंडर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंडर्स, यानी अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, सेंडर्स मतलब होता है भेजने वालों के, यानी भेजने वाले व्यक्ति के अनुसार यहां पर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, हिज का, हर का या देयर का। किसके अनुसार, भेजने वाले के अनुसार। भेजने वाले कौन है, भेजने वाले का नाम कहां रहा है, ये सेंडर्स नेम है। यदि यहां पर एक व्यक्ति है तो किसका प्रयोग करोगे, हिज का। यदि यहां पर एक महिला है तो किसका प्रयोग करोगे, हर का। और यदि एक से ज्यादा हैं तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे, देयर का। किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। दोबारा से देख लें यदि समझ में नहीं आया है, ये तीनों में से एक का प्रयोग होगा, और वो किसके अनुसार होगा, जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उसके अनुसार। यदि वो व्यक्ति है तो आपको पता है किसका प्रयोग होगा, हिज का। यदि वो महिला है तो आपको पता है किसका प्रयोग होगा, हर का। और यदि वो एक से ज्यादा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, किसका प्रयोग करोगे, देयर का प्रयोग करोगे। नहीं आई बात समझ में, इसके अनुसार नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। मैंने यहां लिख रखा है स्पष्ट, अकॉर्डिंग टू सेंडर, हिंदी लिख सकते हैं यदि नहीं हो रहा है इसकी तो,
इसका मतलब होता है भेजने वाले के अनुसार, यानी इनका प्रयोग किसके अनुसार करोगे आप? भेजने वालों के अनुसार। क्लियर होगी बात? आगे आइए, आगे हमने लिखा इनवाइट, यहां अटेंड द फंक्शन, कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहला जो रिक्त स्थान यहां आया है, ठीक है, इस रिक्त स्थान में नाम लिखना है आपको, किसका? नेम ऑफ फंक्शन, यानी जो भी आपके घर में प्रोग्राम है जिसके लिए आपने इनविटेशन भेजा है। कहां से लिखेंगे? ये भी क्वेश्चन में मिलेगा, ये भी प्रश्न में मिलेगा। टीप के लिखना है अपनी तरफ से, कुछ नहीं, सब कुछ टीप के लिख रहे हैं। जो टीप के नहीं लिखना है वो मैंने लिख रखा है, याद केवल ये करना है। बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति, कहां कहां क्या क्या करना है, सब कुछ पेपर में से लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, एक शब्द भी नहीं लिखना, ठीक है। तो यहां फंक्शन का नाम, अब आप कहोगे सर फंक्शन का नाम कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ये प्रश्न से मिलेगा, एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑन प्रपोजिशन आएगा, ये प्रपोजिशन का ध्यान रखिए, प्रपोजिशन से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑन प्रपोजिशन आएगा, ऑन प्रपोजिशन के बाद आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। किसकी डेट लिखोगे? फंक्शन की डेट लिखोगे। और किसकी लिखोगे? जिस दिन आपके प्रोग्राम है, जिस दिन आपके फंक्शन है, ठीक है ना, उसकी डेट लिखोगे। कहां से लिखोगे? ये भी आप प्रश्न से लिखोगे, निश्चित रूप से डेट देगा। भाई सोचिए, आपको आपके पास इनविटेशन आया है तो उसमें तारीख तो होगी ना, दिनांक तो होगा ना, ठीक है, कि किस दिन शादी है, किस दिन प्रोग्राम है, ठीक है, कुछ तो होगा वहां पे। अच्छा, ऑन के बाद मैंने आपको बता दिया है डेट आएगी। डेट कहां से आएगी? प्रश्न से लिखनी है। किसकी डेट लिखेंगे? जिस दिन आपके घर में फंक्शन है या जिस दिन आपके घर में क्या है? प्रोग्राम है। इसके बाद आते हैं एट प्रपोजिशन लगेगा, ध्यान रहे, कौन सा प्रपोजिशन? एट ही प्रपोजिशन लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एट प्रपोजिशन लगाने के बाद यहां पर जो ये रिक्त स्थान है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे? टाइम लिखोगे। क्या लिखोगे? टाइम लिखोगे। कितना बजे है, यानी ठीक है ना, आपके घर में प्रोग्राम है, आप बर्थडे पार्टी है आपकी, कितना बजे आपका है, ठीक है ना, वो भी तो है ना। तो वो डेट कहां मिलेगी? डेट ये भी प्रश्न में मिलेगी। उसके बाद फिर एट प्रपोजिशन लगाएंगे। कौन सा प्रपोजिशन? एट प्रपोजिशन लगाएंगे। और उसके बाद में क्या लगाना है? प्लेस लिखना है। क्या लिखना है? प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, यानी आपका प्रोग्राम, फंक्शन, शादी है या जो भी आपके बर्थडे है, किसी होटल में है या किसी गार्डन में है, ठीक है, कहां पर है वो स्थान? घर पर है तो वो लिखेंगे। कहां से लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। अब एक और नई बात यह है कि हो सकता है कि प्रश्न में प्लेस नहीं दिया हुआ हो। क्या नहीं दिया हुआ हो? स्थान का नाम नहीं हो, तो आवश्यकता नहीं है कि आप स्थान का नाम लिखें, ठीक है। यदि प्रश्न में टाइम नहीं दिया हुआ है, जरूरी नहीं है आप टाइम लिखें, मत लिखिए। यानी जो चीजें प्रश्न में है वो लिख दें, फालतू नहीं लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, प्रश्न से ही टिप के लिखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद में सबसे पहले यह जज करना है कि सेंडर्स कौन है, भेजने वाला कौन है और प्राप्त करने वाला कौन है, यानी किसके घर जा रहा है और किसके घर से आ रहा है, ठीक है। कि प्रोग्राम करने वाले की कि वो शादी है, बर्थडे है, वो किसकी है, वो तो हो गया कौन? सेंडर। और किसको दे रहा है वो कौन हो गया? रिसीवर। इनको जज करने के बाद में, इनका पता करने के बाद में आप आगे करें। जो भी यहां पर लिखना है सब कुछ टिप के लिखना है, प्रश्न से लिखना है। जो चीज प्रश्न में नहीं है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा सुन लें, यहां फंक्शन का नाम, ऑन प्रपोजिशन लगाएं, डेट, निश्चित रूप से डेट मिलेगी, किस तारीख को प्रोग्राम है। उसके बाद में एट प्रपोजिशन लगाएं, फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसमें क्या लिखना है रिक्त स्थान में? टाइम। इसके बाद में फिर एट लगाएं और उसके बाद क्या लिखना है? प्लेस। और ये सभी कहां से लिखने हैं आपको? ये सभी आपको लिखने हैं प्रश्न से, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। प्लेस के बाद में फुल स्टॉप लगाना है, ध्यान रहे। पैराग्राफ यहीं से हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ हमने चेंज किया, यहां आ गया ही, सी, दे, इनमें से एक करना है, इनमें से एक ही लिखना है, तीन थोड़ी लिखेंगे, कोई भी एक, एनी वन आउट ऑफ 3, कोई भी एक लिखना है, चाहे ही लिखिए, चाहे सी लिखिए या दे लिखिए, लेकिन लिखें क्या, कौन सा लगाएं? ही लगाएं, सी लगाएं या
दे लगाएं। तो हमने यहां पर लिखा है आपकी सुविधा के लिए हमने आप पर यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स, यानी किसके अनुसार? प्राप्तकर्ता के अनुसार। जिसको आपने इनवाइट किया है उसके अनुसार आप यहां ही लगाएंगे, सी लगाएंगे या दे लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? अब रिसीवर्स कौन है यहां, यानी यहां पर जो नाम आएंगे उनके अनुसार आप यहां पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि एक व्यक्ति है तो ही लगा दे, एक महिला है तो सी लगा दे, एक से ज्यादा है तो दे लगा दे। बहुत सिंपल सी बात है। प्रोनाउन हम बहुत अच्छी तरह मैं आपको पढ़ा चुका हूं 11वीं क्लास में, 11th में ये टॉपिक बहुत अच्छा हमने पढ़ा है। ठीक है, ये प्रोनाउन है। ही कहां आता है आप जानते हो, सी कब आता है आप ये भी जानते हो, और दे का प्रयोग कब होता है आप ये भी जानते हो। ठीक है, तो ही कब करेंगे? जब यहां एक व्यक्ति हो। सी कब करेंगे? जब यहां एक महिला हो। और दे कब करेंगे? जब यहां पर एक से ज्यादा हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो बहुत सिंपल है। यदि यहां ही और सी है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, यदि ये है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और यदि दे आ जाता है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। क्लियर बात है? उसके बाद आप लिखेंगे फिक्स शब्द हैं, फिक्स लाइन है, फिक्स वर्ड हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना। ग्रेट प्लेजर फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फुल स्टॉप। और इसके बाद में आप इस बॉक्स को बंद कर देंगे। ठीक है, क्लियर बात? एक बार दोबारा से बता रहा हूं, यदि समझ में नहीं आया है तो। हाँ, फोटोकॉपी के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगे, ये एरो के साथ ये लिखे हुए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और बाकी सब कुछ आपकी फोटोकॉपी में है। आप यहां से फोटोकॉपी जिन लोगों ने नहीं ली है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए फिर एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि यहां मिस्टर एंड मिसेज, यहां पर इनके साथ हमें नाम जोड़ने हैं, और वो किसके जोड़ने हैं? रिसीवर्स, यानी प्राप्तकर्ता के, जिसको आपने इनवाइट किया है, जिसके घर आपने इनविटेशन भेजा है। ठीक है, उसके बाद में थैंक आएगा या इसके साथ एस लगेगा। बहुत सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम कर रहे हैं, यानी कर्ता एक वचन है तो एस लगा दीजिए, और यदि बहुवचन यहां पर है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। यानी एक नाम है यहां तो एस लगेगा, और एक से ज्यादा है तो फिर केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये समझने की बात है। इसके बाद में फिर यहां मिस्टर एंड मिसेज, इसके साथ नाम जोड़ना है किसका? सेंडर्स का। सेंडर का मतलब कौन होता है? भेजने वाला, सेंड करने वाला, जिसने आपको इनविटेशन सेंड किया है उसी का नाम आएगा। ये नाम कहां से आएंगे? ये नाम प्रश्न से आपको लिखने हैं। प्रश्न में आपको मिलेंगे, टीप के लिखने, गलत नहीं करने हैं। यदि टीप के भी गलत कर रहे हो तो फिर कोई उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल टीपने हैं वहां से और ये लिख देना है प्रश्न से। ऐसा नहीं है कि साहब प्रश्न आ जाए इसका इन्विटेशन का रिप्लाई और इसमें नाम ही नहीं हो, और वो बोल दे कि साहब आप रिप्लाई लिख दो। आपसे बोल दे कि एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन, आप रिप्लाई लिखिए, एक्सेप्ट कीजिए फॉर्मल इनविटेशन को, आपके पास डिटेल कुछ भी नहीं है कि किसने भेजा, किसको भेजा, किसने किसको इनवाइट किया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, निश्चित रूप से ये नाम तो आएंगे ही आएंगे कि किसने इन्वाइट किया और किसको इन्वाइट किया। रिसीवर का नाम भी आएगा, भेजने वाले का नाम भी आएगा। ठीक है, आगे आता है यहां पर हिज और हर या देयर, इन तीन में से एक आएगा। कभी भी तीनों मत लिख देना, एक आएगा। वो मैंने आपको बता दिया है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सेंडर्स, भेजने वाले। यानी यहां जो नाम आएंगे, यहां एक व्यक्ति का नाम है तो किसका प्रयोग करोगे? इनमें से हिज का। महिला का नाम आ जाएगा तो किसका करोगे? हर का। और यदि एक से ज्यादा नाम आ गए तो किसका करोगे? देयर का करोगे। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान आता है पहला। इस रिक्त स्थान को भरेंगे और इसमें हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ फंक्शन। किसका नाम? फंक्शन का नाम, प्रोग्राम का नाम, जो भी आपके घर में हो रहा है। ठीक है ना, ये नाम कहां से लिखोगे आप? ये भी किस में मिलेगा? प्रश्न में मिलेगा, क्वेश्चन में 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से मिलेगा। वहां से टीप के यहां लिख देना है। आगे ऑन प्रोपोजिशन लगाना है। उसके बाद में लिखनी है क्या? डेट। ठीक है, डेट। अब कहोगे ये डेट कहां से लिखेंगे? तो ये भी कहां से लिखनी है? प्रश्न से ही लिखनी है। कौन सी डेट लिखनी है?
जो इनविटेशन यानी जो प्रोग्राम जिस दिन का आपके प्रोग्राम है, चाहे आपके शादी है, चाहे आपके बर्थडे है, चाहे एनुअल फंक्शन है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, उसका नाम यानी उसकी डेट यहाँ पर लिख देंगे। प्रेजेंट से एट प्रोपोजिशन लगेगा, ठीक है, और एट के बाद में लिखना है हमें क्या, टाइम। आपके प्रोग्राम या फंक्शन किस टाइम पर होगा, ठीक है ना, उसका आयोजन जो आप कर रहे हो वो किस टाइम पर है, वो टाइम लिखोगे। ये टाइम भी कहाँ पर होगा, ये भी प्रेजेंट में होगा। उसके बाद में फिर एट प्रोपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद में लिख देंगे क्या, प्लेस। और प्लेस का मतलब स्थान का नाम, और किस स्थान, ये कहाँ मिलेगा, ये भी प्रेजेंट में मिलेगा, और ठीक है ना, वहीं से लिखना है। यदि स्थान का नाम नहीं है तो ना लिखें, यदि टाइम नहीं दे रखा तो ना लिखें, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, जो प्रश्न में है वो ही लिखना है, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, अपनी तरफ से जो लिखना है वो मैंने बता दिया है। ये लाइन है जो आपको लिखनी है, मुश्किल से 2 या 2.5 लाइन है, ये याद कर लेंगे तो ये मामला खत्म हो जाएगा एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन का, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। ये फिक्स लाइन है, ही सी दे, ये मैं बता चुका हूं कैसे आएंगे, ही सी दे। पहली बात किसके अनुसार आएंगे, अकॉर्डिंग टू रिसीवर। रिसीवर कहां है, ये रहे, यानी यहां जो नाम है उसके अनुसार इनमें से किसी एक प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एक व्यक्ति है तो ही का, एक महिला है तो सी का, और एक से ज्यादा है तो दे का। और यदि यहां ही सी में से कोई भी एक है तो फिर हैज का, और इनमें से कोई नहीं है, दे है, तो फिर इसके साथ किसका होगा, हैव का होगा। बाकी लाइन फिक्स है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, इनविटेशन के बाद में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। उसके बाद इस बॉक्स को हम कर देंगे क्या, बंद, इसे क्लोज कर देंगे, और ये हो जाता है आपका रिप्लाई, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्लियर बात, बहुत सिंपल है। यदि अब भी समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो, लेकिन तभी करना तब आपके पास इस यूनिट की फोटोकॉपी हो, ठीक है ना। आपके पास कुछ है ही नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और उससे भी पहले जरूरी है कि मेरी पहली क्लास जरूर देखें। सेकेंड लेक्चर जो है उसमें भी मैंने यही बताया आपको, तो उसको देखें, उसके बाद में आप इसे देखें, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक नहीं कि आपके पास कुछ है ही नहीं। अब भी हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें डाउट है, अब और वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिखूंगा और उस प्रश्न से क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कैसा ये होता है, ठीक है ना। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख रहा हूँ, हाँ, अब यहां पर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, और वो एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको कल के रोज ही यानी टुमारो यानी कल ही आएगा, तो बने रहें हमारे चैनल पर।